उत्तर प्रदेश में किस प्रकार कानून व्यवस्था बन गया है जो बदमाश उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लगातार ही जो धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सरकारी टीचर जो अपने किराए के मकान में रहते थे, कुछ ऐसे बदमाश हैं जो उनके घर में घुस गए हैं और उनके घर में घुसने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग किए, जिसमें एक टीचर और उनकी पत्नी और उनकी दो बच्चियों को हत्या कर दी है। यानी कि एक घर से 4 लोगों की जान चल गया, एक टीचर सहित उनकी पूरी परिवार को हत्या कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस प्रकार बन गया है जो कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनके मन में थोड़ा सा भी डर नहीं है और किसी के घर में घुसकर उनकी पूरी परिवार को हत्या कर देते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात आ जाती है, क्योंकि लोग हैं जो कानून व्यवस्था से बड़ी उम्मीद रखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और सरकार भी यही बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सरकारी टीचर के घर में घुसकर कुछ ऐसे बदमाश हैं जो उनकी पूरी परिवार को हत्या कर दिए, तो ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठती है कि आखिरकार कानून व्यवस्था को रहते हुए कुछ ऐसे बदमाश हैं जो किसी के घर में घुसकर उनकी पूरी परिवार वालों को हत्या कर देते हैं। फिलहाल इस घटना होने के बाद प्रशासन है जो उस घटना पर पहुंच गए थे, और प्रशासन के तरफ से भी कुछ बात निकल कर आया है। सुनिए प्रशासन मीडिया से बात करते हुए क्या कहते हैं। सर, एक घटना हुई आज 4 लोगों के गोली मारे जाने की सूचना थी, उसके बच्चों को भी। तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, थाना सिरसनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR का उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। सर, कुछ सुराग मिल पाया है? हत्या आरोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफी कंफ्यूजन है सर, दोनों लड़की के? देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग, उनका आधार के हिसाब से ये एड्रेस पता चला। फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित शिक्षक की पूरी परिवार की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आरोपी चंदन वर्मा और शिक्षक के पत्नी दोनों को बीच जान पहचान थी। जांच में ये भी पुष्टि हुआ है कि दोनों के बीच वीडियो कॉल बात भी हुआ था। आरोपी चंदन वर्मा है जो घटना से पहले अपने मोबाइल की व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाए हुए थे। उसमें एक संदेश लिखे हुए थे कि आज 5 लोगों की हत्या होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सरकारी टीचर की पूरी परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी चंदन वर्मा भी अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जो एंड वक्त पर आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिए हैं। जांच में जो पता चला है वो बात हमने आपके सामने रखे हैं।
अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा हैं जो सरकार पर सवाल उठाए हैं कि सरकार है जो पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था अच्छा है तो फिर ऐसी हत्या क्यों हो रहा है। सुनिए अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा क्या कहते हैं। बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रखा तो ये मैं कल से ही इस परिवार के संपर्क में, उनके पिताजी के संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी, उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीजें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, ये मेरा कहना है। राहुल जी से क्या बात हुई? राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ। राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने DM साहब से कहा था कि जल्दी से जल्दी इतना हो जाए, फिर उन्होंने किया। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, लेट द जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सरकारी टीचर की पूरी परिवार को कुछ ऐसे बदमाश हैं जो हत्या कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं कि माफिया का उपचार केवल भाजपा है। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण आप लोगों ने सुने होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। लेकिन असल में योगी आदित्यनाथ के अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सरकारी टीचर की पूरी परिवार को हत्या कर दिया गया। तब क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड के मामला आप लोगों को याद होगा कि जहां अपराधियों को इनकाउंटर पर इनकाउंटर हो रही थी। 4 हाफ इनकाउंटर हुआ था और 2 फुल इनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये सवाल उठाए थे कि जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सरकारी टीचर की पूरी परिवार की हत्या कर दिया गया। तब क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रही है और अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा हैं जो कह रहे हैं कि सरकार है जो जनता के बीच जाकर अपने पीठ थपथपा रहे हैं
कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था अच्छा है तो फिर उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सरकारी टीचर की पूरी परिवार की हत्या क्यों कर दिया गया।